हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत लगातार न्यूमेरिकल की क्लासों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं आप लोगों को केवल न्यूमेरिकल की क्लासें ही नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको महत्वपूर्ण डेरिवेशन की भी क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूं। और न्यूमेरिकल बताने से पहले चैप्टर के सभी सूत्रों को मैं पहले से ही बता देता हूं, जिससे उस चैप्टर की न्यूमेरिकल हल करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आज की क्लास में आप लोगों को हम वैद्युत चालन चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे। शुरू कर रहे हैं आज बिल्कुल, लेकिन कल की क्लास में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के सभी फार्मूलों को डिस्कस कर दिया था और फार्मूलों पर आधारित जितनी भी परिभाषा थे उन सारी परिभाषाओं को भी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आप देख सकते हो, आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसके पीछे की क्लासें भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और वैद्युत चालन चैप्टर के एकदम सब टाइप के क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। किसी भी टाइप का हम जो है क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं, चाहे बोर्ड एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हम लगा लेंगे। ठीक है ना, हमारा यही टारगेट है बस। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ये कहता है कि एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। एक काम करिएगा, यदि आपने कल के फार्मूला वाली क्लास को नोट किया अपनी कॉपी पर तो फार्मूले लेकर बैठिएगा, न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेंगे। ठीक है ना, एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट के से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान सभी को पता ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, सबसे पहले प्रश्न में जो दिया गया उसको नोट करते हैं, फिर हम सूत्र को लगाते हैं। यहाँ पर दिया गया एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, यानी धारा आई का मान दिया गया है 5 और उसके बाद दिया गया है मिली एम्पियर की धारा जो है वो बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट मतलब t बराबर 1 मिनट दिया गया, प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी n का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब देखिए यहाँ पर I का मान भी दिया गया, T का मान भी दिया गया, N का मान भी दिया गया, E का मान भी दिया गया। ठीक, N का मान निकालना है, मतलब 4 चीज़ें दी गई हैं। तो समझ में नहीं आ रहा, हमने तो सूत्र पढ़ा भाई Q बराबर NE, अब ये लगाएं। हमने तो Q बराबर IT भी पढ़ा है कि ये लगाएं। ये जो है चिंता आप लोगों के अंदर हो जाती है। देखिए आवेश NE के बराबर भी है, यही आवेश IT के बराबर भी है, तो क्या IT जो होगा वो NE के बराबर नहीं होगा। तो हम IT बराबर NE सूत्र यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर आवेश इसके बराबर, यहाँ पर आवेश इसके बराबर, तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी नहीं। ठीक है ना, तो इससे मैंने जो है एक नया सूत्र निकाला IT बराबर NE। यहाँ पर N का मान हमें निकालना है, E को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा IT के बटे में। ठीक, N बराबर I धारा है 5 मिली एम्पियर, इसको आप बदल देना 5 × 10⁻³ एम्पियर कर देना। ठीक है, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आगे बात करें, फिर दिया गया समय 1 मिनट, समय को सेकंड में लिखना है। 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। चलिए वैल्यू रखते हैं, आई का मान आ गया 5 × 10⁻³ और समय का मान आ गया भाई 60 सेकंड। कितना आ गया, 60 सेकंड। अपान में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना, सेकंड को हटा दीजिए यहाँ से। एन बराबर, आप इस पॉइंट को हटाओगे यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा आपका। ठीक है ना, 2 से काटोगे ये आपका 8 हो जाएगा, 2 से काटोगे आपका 300 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे 4 हो जाएगा और फिर 2 से काटोगे 15 हो जाएगा आपका। इस तरीके से 15 और 5 का गुणा करोगे, 15 × 25 = 75 और यहाँ पर जीरो था, एक जीरो लगा लीजिए, गुणे 10 की पावर आपका -3 हो गया, बटे में 4 बचा और गुणे में 10 की पावर -19 बचा। ठीक है, फिजिक्स में आपको जो भी आंसर लाना होता है वो दशमलव के 1 अंक तक लाना होता है। यहाँ पर देखिए तो हमें n का मान निकालना है। n बराबर देखिएगा ये आपका हो गया 750 भागे में 4 गुणे 10 की पावर, ऊपर पहले से -3 है और ये 10 की पावर -19 जाएगा तो 10 की पावर +19 हो जाएगा। n बराबर 4 से इसको काटेंगे भैया, है ना, तो 4 × 1 = 4, 7 में 3 बचा, 3 35 हो गया, 4 × 7 = 28 है ना, और 4 × 8 = 32। ठीक, 8 बार जाएगा, 3 बचा 30 हो गया, 4 × 7 = 28, 2 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 20 हो गया, 4 × 5 = 20 गुणे 10 की पावर +19 से -3 जाएगा, 16 बच जाएगा। दशमलव 1 अंक तक लाना है तो n बराबर आ जाएगा 1.875 गुणे 10 की पावर। अब दशमलव जितना आप इधर बढ़ाए उतना इधर पावर में ऐड कर दोगे, 1-2 अंक आगे बढ़ाओ तो 16 में 2 आपका ऐड हो जाएगा। n बराबर 1.875 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, तो आपके इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। बताइए भाई, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब ज्ञात करनी होती है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक तार में, ठीक है, 20 माइक्रो
एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बह रही है, परिकलन कीजिए कि तार से प्रवाहित आवेश का मान कितना होगा, और दूसरे ऑप्शन बोला जा रहा है तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें दिया गया है कि जो धारा का मान है वो 20 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है, या इसको लिख सकते हो 20 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ और उसके बाद एम्पियर, क्योंकि धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। आगे बात करें कितने समय तक, 30 सेकंड तक, यानी टी बराबर आपका 30 सेकंड हो गया, ठीक। आपसे पहले ऑप्शन में पूछा गया तार से प्रवाहित आवेश का मान, यानी पहले ऑप्शन में आपको क्यू का मान निकालना है। तो आपने पढ़ा है क्यू बराबर क्या होता है, आई टी पढ़ा है। आई का मान कितना है आपका 20 × 10⁻⁶, और टी की बात करें तो टी का मान है 30 सेकंड। क्लियर हुई बात। तो यहाँ से आवेश का मान आ जाएगा, देखिए 3 और 2 का गुणा 6 हो जाएगा, 1 0 और 2 0 का गुणा आपका 2 0 हो जाएगा, अरे मतलब 1 0 1 0 का गुणा 2 0 हो जाएगा, गुणा 10⁻⁶। दशमलव को एक अंक तक लिखना है तो एक क्यों बराबर हो जाएगा 6.00 × 10 की पावर। आप 2 अंक आगे दशमलव बढ़ाओ तो यहाँ 2 जोड़ोगे, -6 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई -4। तो आवेश का मान आ जाएगा 6 × 10⁻⁴ कूलम। इसमें एक बात और पूछी गई है, इसमें ये पूछा गया है ऑप्शन नंबर सेकंड में, क्या पूछा गया भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान निकालना है। तो तुमने पढ़ा है क्यों बराबर Ne, ये सूत्र पढ़ा है ना, तो आप सूत्र लगा दोगे क्यों बराबर Ne। तो n का मान निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा क्यों अपान में भाई E। देखिए यहाँ पर आप लोगों को सभी टाइप के न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं, चाहे वो छोटे न्यूमेरिकल हो चाहे बड़े। हमारा टारगेट है सभी प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराना, ठीक है ना। तो कोई न्यूमेरिकल बीच में सरल भी आ सकता है, कोई न्यूमेरिकल हार्ड भी आ सकता है, सभी टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। तो ये मत समझिएगा कि क्लास में न्यूमेरिकल बहुत आसान बता जा रहे हैं। मैं किसी भी चैप्टर के किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ूंगा, इसकी चिंता मत कीजिए। तो n का मान निकालेंगे तो n बराबर क्यों आवेश का मान आपने निकाला है 6 × 10 की घात कितना निकाला भाई -4, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। n बराबर इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 60 × 10 की घात -4 हो गया, और ये 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो 10 की घात ये +19 हो गया, बट्टे में आपका हो गया 16। अब इसको काट लेंगे भाई हम, देखिए 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, ये 15/4 हो गया, और गुणे 10 की पावर 19 से 4 जाएगा तो आपका 15 बच जाएगा। अच्छा 15 को 4 से भाग करोगे, 4 3 12, 3 बचा, पॉइंट लगा 30 हो गया, 4 7 28, 4 पंचे 20, गुणे 10 की घात 15। इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आ जाएगी वो 3.75 × 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बताइए भाई न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं जी, बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। अब इससे सरल कैलकुलेशन हम नहीं करके आपको बता सकते हैं भाई, है ना, सबसे सरल भाषा में मैंने कैलकुलेशन किया है। तो जब क्लास को आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अब चलिए थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन लेते हैं, है ना, धीरे धीरे हमको सारे टाइप के न्यूमेरिकल बताने हैं। तो अगला न्यूमेरिकल होगा हमारी इस क्लास का न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 में बोला जा रहा है कि 1 मिलीमीटर व्यास के एक चांदी के तार में 30 कूलाम का आवेश 1 घंटा 15 मिनट बह रहा है। तार में बहने वाली वैद्युत धारा एम्पियर में ज्ञात कीजिए। यदि प्रति सेकंड क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10 की घात 22 हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग भी ज्ञात कीजिए। अनुगमन वेग को मैंने बताया था, अपवाह वेग भी बोलते हैं, और इसे वीडियो से प्रदर्शित करते हैं। तो जो जो दिया गया पहले वो नोट कीजिए। यहाँ पर 1 मिलीमीटर व्यास के मतलब व्यास दिया गया है ना, 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में 90 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। आवेश का मान पहले लिखिए, क्यों बराबर कितना दिया गया है 90 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। अच्छा कितने समय तक, समय को ध्यान से देखिए, यहाँ पर समय दिया गया 1 घंटा भाई 15 मिनट। अब जैसे लिखा है 1 घंटा और उसके बाद लिखा है प्लस 15 मिनट, मतलब 1 घंटा 15 मिनट तक जो है ये आवेश आपका प्रवाहित होता है। इसको पहले आपको क्या करना होगा भाई, सेकंड में बदलना होगा, समय को सेकंड में बदलना होगा। तो टी बराबर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, यहाँ होते हैं भाई 3600 सेकंड होते हैं, सभी को पता है ना, 3600 सेकंड हो गए, और प्लस 15 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 15 छक्का 90, 900 सेकंड आपके हो जाएंगे। देखिए 15, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 को 15 से गुणा करोगे, 15 छक्का 90, इस तरीके से 900 सेकंड हो जाएंगे। टोटल यहाँ से आपके आ जाएंगे 4500 सेकंड। कितने सेकंड आ जाएंगे भाई, टोटल यहाँ से आपके आ जाएंगे 4500 सेकंड। बात समझ में आ गई। समय को हमने सेकंड में बदल लिया। अब ये पूछ रहे हैं कि तार में बहने वाली धारा का मान एम्पियर में याद कीजिए। तो आई का मान हमें निकालना है, तो हम सूत्र लगा देंगे क्यों बराबर आई टी। अब आवेश का मान आपको दिया गया है 90 गुलाम, आई का मान आपको निकालना है, समय का मान आपको दिया गया है 4500 सेकेंड। क्लियर। अब यहाँ पर हल करते वक्त मात्रक नहीं लिखेंगे भाई, तो आई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 90 बटे में भाई 4500। ठीक है,
देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 9 पचे 45। तो आई बराबर आपका आ गया 1/50। 1/50 का मतलब 1 को 50 से भाग करना है, तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 50 दूना कितना होता है भाई 100। तो धारा का मान आ गया 0.02 एम्पियर। समझ गया ना, धारा का मान कितना आ गया 0.02 एम्पियर। और भी इस प्रश्न में बोला जा रहा है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है भैया ना, तो ये धारा का मान मैंने निकाल लिया, धारा का मान आया 0.02 मीटर, ठीक है ना। आप चाहो तो इस धारा बिंदु को यहाँ पर पहुँचा सकते हो, पॉइंट इधर बढ़ाओगे तो 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्लियर। आगे इसमें देखिए बोला गया था कि जो व्यास है वो 1 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भी, आधी हो जाएगी। ठीक, त्रिज्या से आपका यहाँ तक पर जो तात्पर्य है वो क्षेत्रफल से है भैया ना, तभी अनुमान वेग आपका ज्ञात होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए भाई, तब बढ़े आगे। अब इसमें देखिए कुछ और जो पूछ रहे हैं अनुगमन वेग निकालने के लिए, वो कैसे भाई निकालेंगे। जब ध्यान से समझोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लगा ले जाओगे। अब देखिए यहाँ पर व्यास आपको दिया गया था 1 mm, 1 मिलीमीटर बराबर 1 × 10⁻³ मीटर होता है। ठीक, तो त्रिज्या यहाँ से कितनी हो जाएगी, r बराबर आ जाएगा 1/2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, 1 का आधा कर दिया मैंने। आगे क्या दिया गया है इस प्रश्न में, आगे ये बताया जा रहा है कि जो त्रिज्या हो गई इतनी, ठीक है। अब बताया ये जा रहा है कि अनुगमन वेग निकालिए। तो आपने पढ़ा है I बराबर NEAVD, ये सूत्र पढ़ा है। तो अनुगमन वेग निकालोगे तो यहाँ से जो VD का मान आ जाएगा भाई, अनुगमन वेग VD का मान वो NE किसके बटे में चला जाएगा, I के बटे में NEA चला जाएगा। अब I का मान, धारा का मान आपने 0.02 निकाला है तो 0.02 लिख दिया, अपान में N इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दी गई है प्रश्न में भाई, N का मान यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, N का मान तो आपको शायद यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, नहीं N का मान दिया गया प्रश्न में, कितना दिया गया भाई 5.8 × 10⁻² दिया गया है 22। ये आपको बोला गया है कि प्रति सेकंड आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10⁻22 हो, N का मान दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 × 10⁻19 कूलम। A क्या है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जो होगा वो πr² होगा। ठीक, देखिए जो तार होता है वो वृत्त के रूप में होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब यहाँ पर जो r का मान है वो आपने निकाला है, कितना आया है देखिए, इसको आप 1/2 को लिख सकते हो 0.5 × 10⁻³ तो यहाँ पर r² है तो 0.5 × 10⁻³ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। D हो जाएगा, देखिए I का मान है 0.02 बटे में भाई 5.8 गुणे में संख्या करीब कर लीजिए, ये 1.6 करीब आ जाएगा। 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.5 गुणे में भाई 0.5 हो जाएगा। क्लियर है। अब 10⁻22 से 10⁻19 जाएगा तो 10⁻³ ये 3 बच जाएगा गुणे में। पाई का मान हो जाएगा 22/7, बटे वाला 7 ऊपर आ जाएगा। 10⁻³ का स्क्वायर करोगे 10⁻6 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 0.5 का स्क्वायर 0.5 गुणे 0.5। VD देखिए बहुत सरल कैलकुलेशन करना आपको बता रहे हैं। ये पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएगा, इस पॉइंट के बाद भी एक संख्या, इस पॉइंट के बाद भी एक संख्या। और इसको देखिए 2 से अगर आप 22 को काटोगे तो ये 11 हो जाएगा। ऊपर बचा 7, नीचे बचा भाई 58 गुणे में 16 गुणे में 0.5 आपका बचा है। इस पॉइंट को हटाओ 0 बढ़ाओ, इस पॉइंट को हटाओ 0 बढ़ाओ, तो 5 गुणे 5 ऊपर 2 0 बढ़ाओ गुणे 10 की पावर +3 -6 -3 बचेगा गुणे, ये कितना बचेगा भाई 11 भी बचेगा गुणे में। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए भाई 5 एकम 5 और ये आपका 5 एकम 5, 5 चौक 20, 140 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 हो जाएगा। 16 से काटेंगे भाई, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, ये आपका हो जाएगा ऊपर 7 नीचे 58 गुणे 4 और गुणे में भाई 11 भी है और गुणे 10 की पावर -3। ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर +3 बन जाएगा, यानी 7000 हो जाएगा। और बटे में आपका कितना हो जाएगा भाई, बटे में गुणा कर लीजिए, 11 चौक 44 यानी 58 गुणे 44 हो जाएगा। 44 58 का गुणा कर लीजिए, उसको भाग कर दीजिए भाई। तो 44 58 का गुणा पहले कर लेते हैं। 58 44 4 32 4 5 20 20 3 23 है ना, 23। और ये इसी तरीके से फिर आ जाएगा 232, 2 5 3 2 5 है ना, और 2 2552 आ जाएगा आपका।
तो हम क्या करेंगे भाई, 7000 को भाग करेंगे 2552 से। ठीक है, देखिए भाई 2552 को अगर 3 बार ले जाएंगे तो आप भी सोचिए 25 से 75 होता, ये जा ही नहीं सकता 3 बार, ये करीब करीब 2 बार जाएगा। इसको काटिए भाई, तो फिर यहाँ से अनुगमन वेग जो वीडी आ जाएगा, देखिए ये 2 बार जाएगा, 2 फिर जो बचेगा दशमलव, फिर ये 7, लगभग 2.7, और जो इसका मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि सारे मात्रक यहाँ पर MKS पद्धति में थे। इस तरीके से आपका अनुगमन वेग है। अब आप इस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझ गए हैं कि यहाँ पर जो वैद्युत चालन चैप्टर में न्यूमेरिकल होते हैं वो कितना ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। आपको बहुत धैर्य से न्यूमेरिकल को हल करने की ज़रूरत है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे के न्यूमेरिकल की ओर, है ना, क्योंकि हमें इस चैप्टर की काफ़ी क्लासें भी प्रोवाइड करनी है। ये पहली क्लास है इस चैप्टर की भाई। चलिए भाई, अब बढ़ेंगे हम अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं ध्यान से। ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। बोला ये जा रहा है कि मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई का मान दिया गया है, तुरंत लिखो आई बराबर 0.5 एम्पियर की धारा। आगे बोला जा रहा है कि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में गुजरने वाले समय बराबर कितना दिया गया, 1 मिनट में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सिंपल है, यह क्वेश्चन आप सभी लोग लगाओगे, बस एक गलती नहीं करोगे। देखिए t बराबर 1 मिनट दिया गया है तो आप इसको 60 सेकंड कर लीजिएगा। ये गलती करते हो बस आंसर नहीं आता है। सो लगा दोगे क्यू बराबर एन ई, तो एन बराबर जाएगा क्यू अपान में ई। क्यू का मान आप लिख दोगे आई टी, कितना लिख दोगे आई टी अपान में भाई ई, क्योंकि यहाँ पर क्यू का मान नहीं दिया गया आपको। ठीक है, तो आई का मान कितना भाई 0.5, और टी की बात करें तो टी का मान दिया गया 60 सेकंड, और एक आवेश का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हल कर लीजिए, बस ये पॉइंट से पॉइंट आपका हट जाएगा। ठीक है, 6 पंचे आपका 30 हो जाएगा, 300 हो जाएगा आपका, बटे में आपका 16 हो जाएगा, × 10⁻⁻19 हो जाएगा। 16 को 300 से भाग करोगे, 16 कम 16 14 आपका बच गया, 140 हो गया, 140 हो गया ना, 16 कम 16 14 बच गया, 140 हो गया, 0 लगा था। अब 16 ना ये 144 होता है, ये 8 बार जाएगा, 8 बार गया आपका, तो 16 8 कितना हो जाएगा भाई 128 हो जाएगा, बचेगा भाई 12, 140 से 128 जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 120 हो गया। ठीक है, तो 16 8 128 होता है, 16 7 112 होता है आपका। तो आप एक काम कीजिए भाई 112 ही इसको कर लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि आप 8 बार ले जाओगे तो 128 हो जाएगा, 7 बार चला गया, तो ये आपका क्या बच जाएगा 112 120, यानी 8 बच जाएगा आपका। फिर पॉइंट लगा है 8 बच जाएगा तो 0 बढ़ा लेंगे, 16 85 हो जाएगा, 18.75 × 10⁻, ये -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 18.75 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष में ले रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। प्रश्न आज की क्लास में बहुत सिलेक्टेड प्रश्न है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये बोला जा रहा है कि एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 मीटर प्रति, ये दिया गया प्रति मीटर क्यूब दिया गया है ना। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, n बराबर दिया गया है 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, ऐसा कुछ दिया गया है। आगे क्या बोला जा रहा है कि तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग को वीडी से लिखते हैं, वो आपको 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया गया है। आगे बोला जा रहा है कि तार में धारा घनत्व, यानी आपको धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं, इसकी गणना करनी है। आप सभी लोगों को मैंने धारा घनत्व की परिभाषा बताई थी कि J बराबर आपका होता है I/A। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको VD दिया गया है, तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्या जानते हो आप, J बराबर NE, यहाँ पर A नहीं होता, मैंने बताया था VD होता है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो ये धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध से हम इस न्यूमेरिकल को लगाएंगे भाई। ये सूत्र भी आपको बताया था, इस पर भी आधारित न्यूमेरिकल लिया मैंने। तो हमें J का मान निकालना है। n की बात करें तो 2 × 10⁻⁻ आपका 28 है। E की बात करें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। VD की बात करें तो VD यहाँ पर अनुगमन वेग है, जो कि आपको दिया गया है 0.1, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो ये आपका हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2। अब ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। देखिए मात्रक को MKS पद्धति में करना बहुत जरूरी है।
अब ये आपका हो जाएगा गुणे 10 की घात -2, ठीक है, मीटर पर सेकंड में हो गया। बस आपका गुणा कर दो, बस जे बराबर आ जाएगा। देखिए आप चाहो तो आराम से इसको और सरल कर सकते हो, इसके नीचे एक मान सकते हो, हर संख्या के नीचे एक होता है। ये पॉइंट हटाओ, ये जीरो बढ़ाओ, ये पॉइंट हटाओ, ये जीरो बढ़ाओ। अब देखिए 16 बचा, ये 1 बचा, 16 एक कम 16, 16 2 का गुणा करोगे 32 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर। 28 से 19 जाएगा तो आपका 9 बच जाएगा, ठीक है, प्लस का 9 बच जाएगा, प्लस के 9 से माइनस का 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा, और बटे में आपका 100 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको ले सकते हो 32 गुणे 10 की पावर 7 गुणे 10 की पावर, ये 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हो, ऊपर जाएगा -2। इसको देखिए यहाँ पर हल करोगे जे बराबर ये मिल जाएगा 32 गुणे 10 की पावर 7 से 2 जाएगा 5 बच जाएगा। 0.1 अंक तक लिखोगे तो 3.2 गुणे 10 की पावर, 1 अंक इधर बढ़ाए, 1 घात जुड़ जाएगी, ये 6 हो जाएगा। अच्छा ये धारा घनत्व है, धारा घनत्व जे बराबर मैंने बताया I/A होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका भाई? मात्रक हो जाएगा। तो सूत्र आता होगा तभी तो मात्रक निकाल पाओगे भाई। आज की क्लास का अगला प्रश्न लेते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है 2013 में और 2018 में। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है, लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध 10 गुणे 10 की घात -6 ओम सेंटीमीटर हो तो छड़ का प्रतिरोध कितना होगा भाई? चलिए देखते हैं भाई। यहाँ पर फिर रफ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं बची हुई। तो आज की क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लोहे की एक छड़ की जो लंबाई है, तो लोहे के छड़ की लंबाई को किससे लिखेंगे भाई? एल से लिखेंगे। वो कितनी दी गई भाई? 4 मीटर दी गई है, 4 मीटर दी गई है। आगे बोला जा रहा है कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी ए का मान यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया भाई? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बोला जा रहा है लोहे का जो लोहा का एक पदार्थ होता है, धातु होती है, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध, मैंने कहा था कि विशिष्ट प्रतिरोध को भाई रो से लिखते हैं, ठीक। रो बराबर यहाँ पर आपको दिया गया 10 गुणे 10 की घात -6, तो 10 गुणे 10 की घात -6। मात्रक को ध्यान से जरूर लिखिएगा, मात्रक दिया गया है ओम सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? ओम सेंटीमीटर, सीजीएस पद्धति का मात्रक है। छड़ का प्रतिरोध क्या होगा? आर का मान आप याद कीजिए। मैंने कहा था विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से रो बराबर आपका होता है RA/, में भाई L। बताया था आप लोगों को, कहा था कि 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मान। तो यहाँ पर बात करें तो हमें रो का मान दिया गया है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा भाई। रो का मान 10 गुणे 10 की घात -6 दिया गया है, इसका मतलब ये दिया गया 10 की घात -5, इसके पावर 1 है, तो -6 से 1 पावर जाएगी, -5 बचेगा। फिर लिखा ओम, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 की घात -2 हो जाएगा, और यह बन जाएगा ओम मीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2, तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर -7, और ये क्या हो जाएगा आपका? ओम मीटर हो जाएगा। आगे बात करें यहाँ पर क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया था 2 गुणे 10 की घात, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 होता है। यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, ये बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग भाई, 10 की घात -2 कर देते हो, बस काम हो जाता है। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो ये आपका हो जाता है 2 गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर करेंगे -4। अब ये क्षेत्रफल हो गया भाई मीटर स्क्वायर में, बाकी ये मात्रक मीटर में दिया ही था। सारे मात्रक MKS पद्धति में हो चुके हैं। अब चलिए वैल्यू रखते हैं रो बराबर आर की। अगर बात करें तो आर का मान हमें ज्ञात करना है, रो का मान यहाँ पर दिया गया 10 की घात -7। ए की बात करें तो क्षेत्रफल का मान दिया गया 2 गुणे 10 की घात -4। एल की बात करें तो एल का मान दिया गया है 4 मीटर। 2 से 4 को काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 का गुणा इधर से करेंगे तो 2 गुणे 10 की घात -7 हो जाएगा, बराबर आर गुणे 10 की घात भाई -4 हो जाएगा। आर का मान यहाँ पर निकालेंगे तो 2 गुणे 10 की घात -7, ये बटे में आ जाएगा 10 की घात भाई -4, तो आर बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका 2 गुणे 10 की घात -7, 10 की घात -4 ऊपर जाएगा, 10 की घात ये +4 हो जाएगा। आर बराबर 2 गुणे 10 की घात -7 से +4 जाएगा -3 हो जाएगा। अच्छा ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई? ओम होता है। क्या होता है भाई? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इस तरीके से आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात -3 ओम। प्रतिरोध पूछा था, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके के, और आप लोग इसको बताओगे थोड़ा सा, है ना। देखिए दिया गया है कि यदि 120 सेंटीमीटर लंबे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करना है आपको भाई। है तो भाई दमदार क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पर दिया गया है कि 120 सेंटीमीटर लंबे, लंबाई दी गई कितनी भाई? 120 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 120 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? -2 मीटर।
आगे दिया गया है कि 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले, तो व्यास अगर आपको दिया गया 0.04, पहले व्यास को लिखते हैं 0.04 mm दिया गया है, तो त्रिज्या यहाँ से कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 0.02 mm। इसको हम mm को बदलेंगे मिलीमीटर में, तो 0.02 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। ठीक, आगे दिया गया है कि तार का जो प्रतिरोध है यानी कैपिटल R का मान दिया गया है, वो आपको दिया गया है भाई 25 ओम। कितना दिया गया है, 25 ओम। तार के धातु के विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो की आपको क्या करना है, यहाँ पर गणना करना है। थोड़ा सा सेम क्वेश्चन था, थोड़ा चेंज हुआ है। तो आप जानते हो रो बराबर होता है RA/L, तो R का मान दिया गया है 25, A क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है πr², तो पाई लिख देंगे। R का मान आया आपका कितना 0.02 गुणे 10⁻³ R का स्क्वायर होता है R² कर दिया, अपान में आ जाए। L लंबाई है, लंबाई का मान कितना दिया गया 120 गुणे 10⁻²। बस अब इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये कि लिखिए 25 और पाई को लिखिए भाई 22/7, तो 7 आ जाएगा बटे में गुणे, ये आपका हो जाएगा 120 गुणे 10⁻²। ऊपर आपका क्या बचा भाई, देखिए ऊपर बचा 0.02 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 0.02 को 2 बार इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर किसी भी संख्या का करने का मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, और 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और आगे हल कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए भाई इसमें ये बोला जा रहा है कि देखिए रो बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से, थोड़ा काट पीट लीजिए भाई। देखिए इस पॉइंट को हटाते पहले, देखिए ये हो जाएगा 25 गुणे में संख्या आपकी है 22। देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हटा देंगे तो ये केवल 2 गुणे 2 बचेगा, लेकिन पॉइंट के बाद दो संख्या यहाँ, दो संख्या यानी आपके नीचे जीरो बढ़ेंगे 10⁴ 4 जीरो बढ़ेंगे भाई, और गुणे 10⁻ भाई -6 भी है। अब बटे में आपका क्या बचा भाई 7 गुणे 120 गुणे में 10⁻² -2 + 4, ये 10 की घात केवल 2 बचेगा। क्लियर है, अब इसको काट लीजिए भाई। देखिए 2 दूनी 4 होगा और 4 3 12 हो गए 30 हो जाएगा भाई। 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 3 15 और 5 हम होता है भाई 25। रो बराबर आपका बचा 5 गुणे 11 गुणे 10⁻⁻6 और बटे में आपका 3 और 7 का गुणा हो जाएगा 7 त्रिक 21 और गुणे 10⁻² भाई 2। क्लियर, तो रो बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा 11 5 55 और बटे में 21 गुणे 10⁻⁻6, 10⁻² ऊपर जाएगा 10⁻⁻2। रो बराबर आपका आ जाएगा 55 को हम 21 से भाग करेंगे, सभी लोग भाग करना जानते हो, 2 बार जाएगा 42 हो जाएगा। 15 5 से 2 जाएगा 3 बचेगा, 5 से 4 जाएगा 13 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 130 हो गया। 6 दूनी होता है 12, सॉरी इसको हम 6 से गुणा करेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12 126 हो जाएगा, 4 बचा, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा लेंगे, 21 1 कम 21 यानी ये आपका आ जाएगा 2.61 गुणे 10⁻² -2 -6 -8। ठीक, तो यहाँ पर जो विशिष्ट प्रतिरोध आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, सारे मात्रक एम के एस पद्धति में है, तो इसका मान आएगा 2.61 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्लियर भी बात। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज जो है विशिष्ट प्रतिरोध पर आधारित जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। ठीक है ना, और मैंने आप लोगों को वैद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व कराए, अनुगमन वेग पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व कराया। नेक्स्ट क्लास में जो आगे के टाइप के क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।